आज हमने वाघा बॉर्डर पर परेड के लिए जाना था, तो एज़ यूजुअल सुबह तैयार श्यार हुए और फिर निकले वाघा बॉर्डर की तरफ जाने के लिए। तो एज़ यूजुअल इन ड्राइव करवाई और इस पर बैठकर तकरीबन हम 30 से 40 मिनट में पहुंच गए बॉर्डर पर। बॉर्डर पर पहुंचकर रेंजर वाले भाई से पूछा कि क्या हिसाब किताब है, तो उन्होंने कहा कि 4 बजे एंट्री स्टार्ट होएगी। तो अब एज़ यूजुअल हमें वेट करना पड़ा इधर ही साए में खड़े होकर। तकरीबन 1 घंटा वेट करना था क्योंकि एंट्री स्टार्ट होनी थी 4 बजे और हम तकरीबन 3 बजे से भी पहले ही पहुंच गए थे और हम सबसे ही पहले पहुंच गए थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था टाइम का कि कब स्टार्ट होती है। तो अब यहाँ पर वेट करना स्टार्ट किया और गर्मी शदीद पड़ रही थी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब तकरीबन हम जो वेट कर रहे थे तो लोग आते जा रहे थे और इधर हमारे साथ ही वेट करना शुरू करते जा रहे थे क्योंकि एंट्री तकरीबन 4 बजे ही स्टार्ट होनी थी। अब 4 बज चुके थे और एंट्री होना शुरू हुई, तो एज़ यूजुअल हम भी फिर चेकिंग वगैरह करवा कर एंटर हो गए। अब तकरीबन 2 किलोमीटर और अभी पैदल चलकर जाना था जहाँ पर स्टेडियम बना हुआ है। अब अपने अगले चेकिंग बॉक्स पर पहुंचे, वहां पर भी चेकिंग वगैरह करवाई और वहां पर आईडी कार्ड भी स्कैन होता है, तो आईडी कार्ड वगैरह स्कैन करवाया और फिर निकले सीधा एंट्री के लिए। अब बिल्कुल स्टेडियम से जो पहले एक एंट्री थी वहां पर पहुंच चुके थे। अब यहां पर भी तकरीबन हमने 10 मिनट वेट करना था और फिर आगे स्टेडियम तक की एंट्री स्टार्ट होनी थी। तो यहाँ पर भी हम लाइन में लग गए और यहाँ पर आपको दोनों परचम नज़र आ रहे होंगे, पाकिस्तान और इंडिया का। खैर यहाँ पर 10 से 15 मिनट हमने शदीद धूप में वेट किया और फिर लाइन स्टार्ट हुई और हम शुरू में ही थे लाइन में। तो यहाँ पर भी हमने अच्छी तरह चेकिंग वगैरह करवाई और पहुँच गए स्टेडियम में। अब यहाँ पर पाकिस्तानी परचम की एक अलग ही वाइब आ रही थी और हम इसके बिल्कुल बॉटम लाइन पर बैठे हुए थे। अब पाकिस्तान की जो साइड का स्टेडियम था वो आधा टूटा हुआ था और उसको ज़्यादा अच्छा करके दोबारा बना रहे थे और इसको ज़्यादा बड़ा भी कर रहे थे ताकि मैक्सिमम लोग बैठ सकें। तो अब एक साइड ही ओपन थी और वहाँ पर भी चेयर्स वगैरह तो होती ही नहीं, यही पत्थर वाली सीढ़ियाँ टाइप बनी हुई थी, इन पर बैठना था और ये शदीद गर्म थी धूप की वजह से। तो अब जब इस पर बैठे तो फिर भाईजान तशरीफ़ जो थी वो भी ठंडी ठंडी हो गई और बाकी पसीने तो पहले ही निकल रहे थे। अब हम तकरीबन 4:30 बजे तक इस स्टेडियम में पहुंच चुके थे और अब हमें तकरीबन 6 बजे तक वेट करना था क्योंकि 6 बजे परेड स्टार्ट होनी थी। तो अब एज़ यूजुअल कभी खड़े होकर और कभी बैठकर वेट करते रहे और आखिरकार फिर 6 बज गए और तकरीबन तब तक ऑलमोस्ट सारे लोग भी आ चुके थे। फिर बारी बारी हर बंदे ने अपना अपना आकर परेड में हिस्सा डाला और ये भाई स्पेशली एबल्ड थे जो परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद पानी की बोतल ली और डिहाइड्रेट रहने के लिए इसको बार बार पीते रहा ताकि गर्मी ज़रा ज़्यादा ना ही लगे। तो और सर पर भी एक रुमाल रख लिया क्योंकि सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही थी अब नेक वगैरह पर। अब ये भाईजान भी ज़रा मोटिवेट कर रहे थे कि बड़का बुड़का मारो ज़रा इंडिया वालिਆਂ ਨੂੰ पंप करो, तो बेचारे दी सुनता भी कोई नहीं सी पिया। हाय 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 हाय। खैर ये तकरीबन बिल्कुल सनसेट का टाइम था और परेड फाइनली स्टार्ट हो चुकी थी और फिर हर बंदा अपने अपने काम कर रहा था परेड में। खैर इसी दौरान हमने तकरीबन 30 से 40 मिनट और इधर खड़े रहे और फिर फाइनली परेड ख़त्म हुई। अब ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि पहले मैंने कसूर वाले बॉर्डर पर परेड देखी थी और फिर इस वाले बॉर्डर पर तो पहली ही एक्सपीरियंस था और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। फाइनली फिर परचम को उतारने की तकरीब स्टार्ट हुई और इसमें फिर दोनों कंट्रीज़ के परचम को बारी बारी उतारा गया और इस तरह इस परेड को ख़त्म किया गया। अब यहाँ से निकले वापसी अपने घर की तरफ और तकरीबन फिर 2 किलोमीटर हमें चलना था बॉर्डर तक पहुँचने पर और फिर वहाँ से हमने ऊबर करवा कर घर जाना था। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।